फ्रंट से लीड के हाफ सेंचुरी अच्छा वो किया, भी हाँ। टी20 के इतने बुरे प्लेयर नहीं जितना लोग इतने समझते हैं। मुझे आप भी समझ नहीं आती है वनडे स्टाइल के प्लेयर है, तो आप बिल्कुल, तीनों को एक हाँ। टीम में, ये तो इम्पॉसिबल है कि आप तीनों को एक टीम के अंदर फिट इन करो इस टी20 में, एंकर है वापस आना। लेकिन अगर वो इस तरह परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो वो अपनी प्लेयर पे खुद खिलाड़ी मार रहे हैं। देखें आज लेकिन उनको वापस लाने की इंटरनेशनल लेवल पे फैन फॉलोइंग है कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कि जब वो आउट है तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को एज अ सीनियर प्लेयर एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर अब उनको हसन चाहिए। लोग ये समझते हैं कि अब उनकी क्रिकेट खत्म हो गई, लेकिन अभी भी स्टिल यंग हसन वो भी कम बैक कर सकते हैं। हसन हालांकि क्रिकेट में काफी हलचल चल रही है और कील भाई हमारे साथ मौजूद है। कैसे हैं कील भाई? शुक्र अल्लाह का आके बाप सुना। और आना साहब आप क्या कहते हैं, आज का जो पीएसएल मैच हुआ है, पेशावर ज़ल्मी को एक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और बबर शेर बाबर आजम आज परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि बड़ा सबको बड़ा दुख हुआ इस बात। डिसअपॉइंटिंग था, लेकिन वही बात है कि बाबर को अपनी फॉर्म में वापस आना होगा। मोहम्मद आमिर ने उनको आउट किया है, तो मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट फॉर पीएसएल राइट नाउ। और जो अभी मैं देख रहा हूँ, जो अभी 2-3 मैच हुए हैं उसमें यही हो रहा है कि फॉरेनर प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू आवर पाकिस्तानी प्लेयर्स। पाकिस्तानी में अगर आप देखा जाए अबरार ने अच्छा किया परफॉर्म, और उसी तरह आमिर ने परफॉर्मेंस दी है। उससे पहले मैच में जो था लाहौर के साथ जो था मैच, उसमें शदाब की अच्छी थी बॉलिंग। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी प्लेयर्स अभी भी कहीं ना कहीं दे आर स्ट्रगल, वो अभी भी कहीं ना कहीं वो मैं देख रहा हूँ कि अभी फॉर्म में नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक फिन एलन, उसके बाद जेसन होल्डर, उसके बाद मुनरू कॉलिन, तो मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छी की है बैटिंग और बॉलिंग। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान प्लेयर्स को फिर से अभी भी अपने बारे में थोड़ा सा उनको मजीद परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी। और आना साहब इस पे क्या कहते हैं कि इवन आज साउथ शकील द कैप्टन ऑफ कोटक ग्लैडिएटर, उन्होंने भी फ्रंट से लीड के हाफ सेंचुरी अच्छा वो किया, भी हाँ। टी20 के इतने बुरे प्लेयर नहीं जितना लोग उनको समझते हैं। मुझे आप भी समझ नहीं आती उनको वनडे से हमने क्यों किस बेस पे निकाल दिया। अच्छे प्लेयर है वो, मैंने हमेशा तारीफ की है कि साउथ शकील की ये है कि शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छी है और वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। आपने जब भी देखा होगा उन्होंने लूज शॉट नहीं खेली, जब भी खेली है प्रॉपर एक विनिंग शॉट जिसको हम कहते हैं ना, प्रॉपर शॉट खेली है, टीम को थोड़ा ऊपर भी लेके जा रहा है। बिल्कुल। और मैंने देखा आज उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की है और कहते हैं ना कि आपने गेम संभाल के रखी है और कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये मैच अगर वो आउट नहीं होते तो मैच जीत जाएंगे, और वैसा ही हुआ है। तो मेरे ख्याल से साउथ, अब वही बात है आखिर कि जो बंदा परफॉर्मेंस दे रहा है वो बंदा हमारी इंटरनेशनल टीम में नहीं है। तो ये बात सोचने वाली है कि यार कि अगर इस पीएसएल की बेसिस पे आपने लोगों को देखना है, जज करना है, तो कम से कम उन प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देनी होगी जो चाह रहे हैं कि हम इंटरनेशनली सिलेक्ट हों। और मेरे ख्याल से यंग टैलेंट अभी भी कोई सामने नहीं आया कि जो जिसने अच्छी मतलब है बैटिंग या बॉलिंग की हो। और सर जिस तरह पाकिस्तान की टी20 की डायरेक्शन चाह रहा है, आपसे मैं एक क्वेश्चन लिया, तो आपको नहीं लगता कि बाबर, रिजवान, ये साउथ, ये तीनों तकरीबन एक स्टाइल के प्लेयर है, तो आप तीनों को एक टीम में, ये तो इम्पॉसिबल है कि आप तीनों को एक टीम के अंदर फिट इन करो इस टी20 में। एंकर हैं वो एक किस्म के, और मेरे ख्याल से इनको मैंने जैसे कहा कि ये टीम में है ही नहीं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल टी20 टीम में ये लोग है ही नहीं। तो अगर ये लोग मतलब है परफॉर्मेंस दे भी दें तो उसका रिजवान ने भी 50 किया। हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से अगर ये बैटिंग या बॉलिंग अगर ये कर भी रही हैं तो मेरे ख्याल से इसमें इनका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि इन द एंड दे आर नॉट इन द टीम। सो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के यंग टैलेंट को इस पीएसएल में परफॉर्मेंस देनी होगी। मैंने देखा साइम ने बहुत अच्छा कमबैक किया है, और मेरे ख्याल से साइम को लाजमी बात है कि अगर वो फिट है और जो हो गए हैं वो फिट, इसी तरह उनको टीम में भी, पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम में भी होना चाहिए। राना साहब आपको लग रहा है कि आप चलो प्लेयर्स की बात करें, लेकिन बाबर आजम अगर परफॉर्म करेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने टी20 टीम में वापस आना, लेकिन अगर इस तरह परफॉर्मेंस देते रहेंगे तो वो अपनी प्लेयर पे खुद खिलाड़ी मार रहे हैं। देखिए आज लेकिन उनको वापस लाने की बातें हो रही थी, और आज के मैच में उनके पास चांस अच्छा था। अगर बाबर परफॉर्मेंस दे देता, अराउंड 50-60 स्कोर कर जाते, तो जाहिर सी बात है लोगों ने यही कहना था कि बाबर को टीम में वापस लेके आओ, लेकिन ही गॉट आउट ऑन 0। सो मेरे ख्याल से बाबर को अभी भी अपने बैटिंग के बारे में सोचना होगा कि क्या वो टी20 के प्लेयर हैं कि नहीं है। इसी तरह मेरे ख्याल से पाकिस्तान में के फकर जमान को आप अगर देखें, फकर जमान भी 0 पे आउट हो गए थे। तो मेरे ख्याल से इन दोनों प्लेयर्स को, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको अपने बारे में सोचना होगा कि अगर वो चाह रहे हैं कि वो टीम में वापस आए तो उनको अपनी तरफ से फुल 100% बैटिंग बॉलिंग करनी होगी। और राना साहब ये भी बाबर आजम के वाले से रमीज भाई ने भी बड़ी हैवी बात कर दी थी कि आप अपनी फॉर्म जो है, अगर आप उसको सोशल मीडिया के हिसाब से देखें तो अगर बाबर नहीं भी स्कोर करते तो तब भी तूफान मचता है, और वो स्कोर करे तब भी एक तूफान मचता है। बाबर कहते हैं कि इस चीज की वजह से उनको बड़ा अच्छा भी फील होता है कि उनकी फेम है, पॉपुलैरिटी, वो हमेशा मीडिया में रहते हैं। बिल्कुल, आई वुड से कि खान साहब के बाद वो एक पॉपुलर क्रिकेटर साबित हो रहे हैं, अफरीदी के बाद भी। क्या बिल्कुल ये बात सही है कि अफरीदी के बाद जिसकी एक
इंटरनेशनल लेवल पे फैन फॉलोइंग है कि नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे कि जब वो आउट होती हैं स्टेडियम होते हैं खाली तो वो जाहिर सी बात है बाबर आजम ही है। बात आपने बहुत अच्छी की है कि जब वो स्कोर करें तब भी वो हेडलाइंस में होते हैं। न्यूज़ में है और जब वो 0 पे आउट हों तब भी वो न्यूज़ में है। सो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान मीडिया इस वक्त बाबर आजम के ही अराउंड घूम रहा है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को एज अ सीनियर प्लेयर एज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर अब उनको चाहिए कि ही शुड परफॉर्म वेल इन हिज मैचेस। और राना साहब हसन अली को जो है कराची के किसने वाइस कप्तान नामजद कर दिया। बिल्कुल। शान मुसलिम को लग रहा है कि कंप्लीटली एक लात ही मार दी गई। आप इस पे क्या कहते हैं, क्योंकि हसन अली को लोग ये समझते हैं कि अब उनकी क्रिकेट खत्म हो गई, लेकिन अभी भी स्टिल हसन वो भी कम बैक कर सकते हैं, हसन लेकिन वो अली- एक्सपेंसिव साबित होते हैं। देखिए हसन अली मैंने देखा बहुत अच्छे बॉलर हैं और वो मिडल ओवर्स के बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। तो मेरे ख्याल से अगर तो वो परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको जाहिर सी बात है उनको टीम में लाजमी लेके आए। ही इज अ गुड बॉलर फॉर पाकिस्तान। उन्हें बहुत अच्छी बॉलिंग चैंपियंस ट्रॉफी में आप 2017 की अगर आप देखें तो ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर पाकिस्तान। तो मेरे से ये बातें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो मेरा से इस पे चीज़ पे रखें फोकस। अगर वो अपनी बॉलिंग से परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो उनको टीम में लाजमी होना चाहिए। जहाँ के बात है शहीन अफरीदी की, शहीन स्टिल मैंने देखा है कि ही इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ। हारिस रऊफ भी अप एंड डाउन है, कोई अच्छी बॉलिंग नहीं की उन्होंने लास्ट मैच में अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो मेरे ख्याल से शहीन हारिस को फिर से अपनी बॉलिंग लाइन लेंथ के बारे में सोचना होगा। और राना साहब बल्कि आप हसन अली की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए और 1 विकेट भी लिया 2 ओवर्स में। अभी तक वो बड़ी अच्छी नबी तभी बॉलिंग करा रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग की है। और राना साहब आप इस पे क्या कहते हैं लास्टली जाते जाते कि आपको मुल्तान सुल्तान ने जो है वो मोहम्मद रिजवान ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे जो है इंग्लिश नहीं बोलनी आती, मेरा काम है खेलना, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। I 100% बात agree। करें आप इस पे क्या कहते हैं राना साहब जाते हैं? बहुत अच्छी बात की है। देखिए मैंने ये भी चीज देखी है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स दूसरी टीमों के भी हैं जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग मुल्कों से हैं वो भी अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो मेरे से हमें इंग्लिश को क्राइटेरिया नहीं ही बनाना चाहिए। इन द एंड यू आर प्लेइंग क्रिकेट। जो कैप्टन जो बंदा अच्छा क्रिकेट खेल रहा है हमें उसी को टीम में रखना चाहिए, ना कि उसको रखें कि जिसकी इंग्लिश अच्छी हो। तो आई टोटली 100% एग्री। हमें इसी बात पे कायम रहें कि रिजवान आप टेंशन ना लें, आप अपनी कैप्टनसी अपनी बैटिंग अपनी विकेट कीपिंग पे फोकस करें, आप बाकी चीज़ों पे ना फोकस करें, क्योंकि इन द एंड आपकी सिलेक्शन क्रिकेट पे होती है ना कि आप कैसे इंग्लिश बोलते हैं उस पे होती है। चलिए राना साहब थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपको कुछ करने के बाद और वीडियो में एंगेज करें। सो अगर दैट्स इट फॉर द वीडियो, क्लिक पॉज के पेज को लाइक करें, फॉलो कर सब्सक्राइब करें। मौका तब तक के लिए मुझे और वकील भाई को दे दीजिए इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।